Assalamu alaikum. In this video we will solve exercise 2.3 of class 7. Question number 1, put the correct sign greater, lesser or equals to between the following pairs of rational numbers. आपके पास क्वेश्चन रेशनल नंबर की फॉर्म में है, यानी बाय फॉर्म में है आपके पास क्वेश्चन, और आपने बताना है कि कौन सी वैल्यू किससे ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है 1/2, 15/20। ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं। आपने बताना है 1/2 ग्रेटर है 15/20 से या 15/2 ग्रेटर है 1/2 से। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर्स को कॉमन करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। फर्स्ट रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर 2 है और सेकंड रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर 20 है। हमने इसका मतलब है डिनोमिनेटर्स को दोनों को सेम करना है। 2 और 20 का कोई कंपैरिजन नहीं बनता जब तक कि डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो हमने देखना है कि किस तरीके से इनको कंपेयर किया जाए। 1/2 एज इट इज़ आपने लिख दिया। अब देखें 2 के टेबल में तो 20 आता है, तो हम 2 को 20 इजीली बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद 10। तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ वैल्यूज़ को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से 15/20 एज इट इज़, ये तो ऑलरेडी ही 20 है, तो इसको अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर को हमने सेम कर दिया। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर इट बिकम्स 10, 2 10s are 20 और 15 1s are 15, 2 20 1s are 20। हमने 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये ऑलरेडी 20 है। 2 को हम 20 बनाने के लिए 10 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ही डिनोमिनेटर को करेंगे, जिससे न्यूमरेटर को करेंगे। तो ये आ गया 10/20 और इधर आ गया 15/20। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमें कंपेयर करना ईजी हो गया। 15 और 10 में आपको पता है 10 लेस है, 15 ग्रेटर है, तो हमने 10 की तरफ लेस यानी चोन सी ये बना दी और 15 की तरफ ओपन इसका मुंह कर दिया, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये मैं इसीलिए वाजे कर रही हूँ, क्लियर हो जाए कि कैसे पता चलेगा किस साइड पे हमने ओपन करना है और किस साइड पे क्लोज करना है। तो 10 लेस है इसीलिए हमने क्लोज कर दिया, 15 ग्रेटर है तो इसीलिए हमने इसका मुंह ओपन कर दिया। लेस का 10 इज़ लेस देन 15। अब जब हमें पता चल गया ये 15, अब हम ओरिजिनल क्वेश्चन लिखेंगे 1/2, 15/20। और अब देखें 1/2 और 15/20 के दरमियान में भी वही साइन यूज़ करेंगे जो हमने जब डिनोमिनेटर सेम किए हैं, वो साइन जो यूज़ किया है लेसर का। इसी पैटर्न पे हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट इज़ 2/-3, 1/6। अब देखें इधर डिनोमिनेटर में 3 है, इधर डिनोमिनेटर में 6 है। हम कंपेयर नहीं कर सकते, हमें इस 3 को भी 6 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3 के टेबल में 6 इजीली बन सकता है बाय मल्टीप्लाइंग विद 2। तो हम क्या करेंगे? 2/3 हमने एज इट इज़ लिख दिया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 6 बन जाए। 3 2s are 6, 2 2s are 4। और इधर तो ये ऑलरेडी ही 6 था, तो हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। 1 1s are 1, 6 1s are 6, 1/6। -4 लेस देन 1 है। आपको पता है माइनस वाली वैल्यू हमेशा छोटी होती है, इसीलिए हमने लेस का साइन लगा दिया। -4 इज लेस देन -1, तो क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन आ चुके हैं। अब हम ओरिजिनल क्वेश्चन को लिख लेंगे -2/3 और 1/6, और उसके सेंटर में भी वही साइन यूज़ करेंगे जब हमने डिनोमिनेटर सेम करके यूज़ किया है। इसी पैटर्न पे हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट इज़ 1/5, 2/-10। डिनोमिनेटर वैल्यू डिफरेंट है, हम ग्रेटर लेस का कोई साइन नहीं लगा सकते। डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को सेम करना पड़ेगा। तो 5 को 10 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इधर तो 10 ऑलरेडी ही 10 है, तो हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। -1/5 एज इट इज़, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर 2/-10 एज इट इज़, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 1s are 2, 5 2s are 10, माइनस का साइन एज इट इज़। इधर भी 2 1s are 2, 10 1s are 10 विद साइन ऑफ माइनस। दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो सेंटर में साइन किसका आ गया? इक्वलिटी का। अब हम ओरिजिनल क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे और उसके सेंटर में भी वही साइन लगा देंगे जो हमने डिनोमिनेटर सेम करके लगाया है। इसी पैटर्न पे हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट इज़ -1/9, -4/3। इधर भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। 3 को हम 9 बना सकते हैं अगर हम इसको मल्टीप्लाई 3 से कर दें, और 9 तो ऑलरेडी ही 9 है, इसीलिए हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1/9 एज इट इज़, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई किया। -4/3 एज इट इज़, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम डिनोमिनेटर सेम करना चाह रहे हैं, 9 बनाना चाह रहे हैं। 1 1s are 1, 9 1s are 9, माइनस का साइन एज इट इज़। 4 3s are 12, 3 3s are 9, माइनस का साइन एज इट इज़।
अब दोनों वैल्यूज़ के साथ डिनोमिनेटर्स तो सेम है। न्यूमरेटर वैल्यूज़ को आप चेक करें, -1 और -12। वैसे अगर इन माइनस साइंस को इग्नोर कर दें तो 12 1 से ग्रेटर है, लेकिन माइनस वाली वैल्यू जितनी भी बड़ी हो जाए उसकी वैल्यू उतनी कम हो जाती है। इसीलिए जब भी माइनस वाली वैल्यू बड़ी होगी समझें कि वो छोटी है, और जो माइनस वाली वैल्यू छोटी है समझें कि वो बड़ी है। तो इसीलिए -12 छोटा होगा, -1 से उलट हो जाएगा। अब ओरिजिनल क्वेश्चन को लिख लें, -1/9 -4/3, और उसके सेंटर में भी वही साइन लगा दें जो हमने डिनोमिनेटर कॉमन करके लगाया, यानी फर्स्ट वैल्यू सेकंड से लेस है। इसी पैटर्न पे आप इसका फिफ्थ पार्ट देख लें। फिफ्थ पार्ट इज -1 -2/3। अब इधर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है जी, आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन में इधर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 ही है। अब आप देखें क्या करना है, 3 तो ऑलरेडी इधर 3 है, 1 को कैसे 3 बना सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके, और ये 3 तो ऑलरेडी 3 ही है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम लिख लेंगे -1/1 एज इट इज़, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज़ को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम इस डिनोमिनेटर को इस 3 के इक्वल ही कर लें। और इधर -2/3 एज इट इज़, ये तो ऑलरेडी ही 3 है तो हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। 3 1 3 बाय 3 1 3 एज इट इज़, साइन माइनस का, 2 1 2 बाय 3 1 3 एज इट इज़, वायर माइनस का साइन। डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब उसी तरीके से कंपेयर करें न्यूमरेटर्स को, -3 -2 से लेस होगा। वैसे तो माइनस का साइन इग्नोर कर दें तो 3 2 से ग्रेटर है, 2 लेस होता है 3 से, लेकिन अब इधर उलट हो जाएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू जितनी बड़ी हो उसकी कम हो जाती है वैल्यू। तो -3 -2 से क्या हो जाएगा, लेस। ओरिजिनल क्वेश्चन को लिख लें एज इट इज़, और उसके सेंटर में भी वही साइन लगा दें जो डिनोमिनेटर सेम करके हमने लगाया। इसी पैटर्न पे इसका लास्ट पार्ट, ये 6th पार्ट देख लें, 1/2, 1। अब इधर भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इट मीन्स इसके नीचे भी क्या है जी, आपके पास 1 ही है। अब इस 1 को 2 हम कैसे बना सकते हैं, अब उसी तरीके से हमने 1 को 2 बनाने के लिए 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से करना पड़ेगा ताकि ये 1 जो है 2 बन जाए, और इधर तो ऑलरेडी ही 2 है तो इसको 2 को 1 से ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये 2 एज इट इज़ ही रहे। तो 1/2 आपने एज इट इज़ लिख लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर 1/1 एज इट इज़ लिख के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के को सेम नंबर से ही हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 1, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2 एज इट इज़। डिनोमिनेटर सेम हो गए, न्यूमरेटर को कंपेयर करना आसान हो गया, 1 लेस है 2 से, इसका मतलब है सेंटर में लेस का साइन आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, लास्ट वैल्यू एज इट इज़, सेंटर में क्या आ जाएगा, साइन लेस का ही, वही साइन जो डिनोमिनेटर को जब कॉमन किया है तो हमने पुट किया। होप सो ये आपको इजीली समझ आ गया होगा। इसी पैटर्न पे मैं आपको रिमेनिंग इसके पार्ट्स दिखाती हूँ। ये देखें आपके सामने, ये पार्ट नंबर 8 सॉल्व हुआ है, 5/7 -1/2 ये सॉल्व है, 7 8 पार्ट आपके पास है ये। इसी तरीके से ये देखें, ये आपके पास 9 पार्ट सॉल्व हुआ है। इसी पैटर्न पे जिस पे मैंने आपको समझाया है, ये आपके पास 10 पार्ट है, ये आपके पास 11 पार्ट सॉल्व है। सॉल्यूशन मैं आपको उसी तरीके से दिखा रही हूँ, अब आप लोग देख लें ताकि आपको लिखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। उसी पैटर्न पे जैसे मैंने पिछले 6 पार्ट्स आपको समझाए हैं, उसी तरीके से अब ये रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो कीप वॉचिंग।